नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने रविवार 24 मार्च को 3 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। इसमें राजस्थान से 2 और महाराष्ट्र से 1 कैंडिडेट है। राजस्थान में जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। वहीं दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट पर प्रतिभा धनोरकर को टिकट दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में चंद्रपुर सीट पर प्रतिभा के पति सुरेश धनोरकर जीते थे। पिछले साल मई में सुरेश का निधन हो गया था। कांग्रेस ने 23 मार्च को 45 नामों का ऐलान किया था। अब तक कांग्रेस 186 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। भाजपा राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। श्रीगंगानगर से प्रियंका बालान, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है। अजमेर से भागीरथ चौधरी को उतारा गया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जयपुर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद का टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। सूची में 111 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। सूची में कुछ ही देर पहले कांग्रेस छोड़कर आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है। सूची में मेनका गांधी, जितिन प्रसाद, कंगना रनौत, रविशंकर प्रसाद समेत कई लोगों के नाम हैं। सूची में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट भी काट दिया गया है और सीता सोरेन को दुमका, झारखंड से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भरतपुर जिले के नदबई, सेवर, बयाना, भुसावर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मोटरसाइकिल जब्त कर भारी संख्या में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। नदबई पुलिस को सूचना मिली थी कि कबई गांव में अजय भट्टा के पास एक व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां राहुल नाम का आरोपी शराब बेच रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से शराब जब्त की गई। बालोतरा जिले के समदड़ी के पास सावड़ा भूती रोड जंगल में अचानक आग लग गई। सूखी झाड़ियां और हवा के कारण आग करीब 1 किलोमीटर एरिया में फैल गई। आसपास के लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के लिए रेत और पानी के टैंकर मंगवाकर काबू पाने का प्रयास किया गया। बालोतरा से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। मौके पर समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा पहुंचे। जेसीबी मशीन और फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर में रविवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल का मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच शुरू हो गया है। दोनों ही टीम के फैंस स्टेडियम पहुंच गए हैं। लखनऊ से भी फैंस टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। वहीं आईपीएल के आयोजन के लिए जहां पूरे एसएमएस स्टेडियम को पहली बार पिंक थीम से सजाया गया, पिच और आउटफील्ड को भी विशेष तौर पर तैयार किया गया है। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान जयपुर के 300 सफाई कर्मचारी और उनके परिजनों को फ्री में मैच दिखाया गया। उनके साथ सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी और राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान भी मौजूद रहे, ताकि खिलाड़ियों और आम जनता को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। तमिल स्टार और मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है तो कार की नहीं, ड्राइवर की गलती होती है। हमें ईवीएम पर फैसला लेना चाहिए। लोगों को पूछना चाहिए कि ये कैसे होगा। भगवान राम ने भी तो अग्नि परीक्षा ली थी। हमें भी ईवीएम की शुद्धता जांचनी चाहिए। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने इस महीने की शुरुआत से अब तक नशीले दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 248 करोड़ रुपए की कीमत की जब्तियां की है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र रविवार को परिवारजनों के साथ खोले के हनुमान जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने इस दौरान वहां राम दरबार सहित अन्य मंदिरों में भी दर्शन किए। राज्यपाल श्री मिश्र ने ईश्वर से सभी की सुख समृद्धि के साथ मंगल कामना की। जेडीयू ने लोकसभा की 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भागलपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर अजय मंडल को ही प्रत्याशी बनाया गया है। गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल टिकट की आस में बैठे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि कुर्ता के पॉकेट में टिकट था, कोई चोरी कर लिया। गोपाल मंडल ने कहा कि जिनको भी टिकट मिला है उनका प्रचार करेंगे। अब हम अच्छे
नहीं लगे, हो सकता है कुछ और पोस्ट मुख्यमंत्री जी हमको दें, चिंता मत कीजिए, मंत्री बनेंगे। अब जब अजय मंडल को टिकट मिला है तो पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा, हम उनका प्रचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला लिखित आदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी में सीवर और पानी की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल द्वारा ईडी हिरासत से भेजे गए आदेश की प्रति सुश्री आतिशी ने साझा किया। मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही है, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत अब तक 30 लाख रुपए की कोटा डोरिया साड़ी और सलवार सूट की यात्रियों ने खरीदारी करके स्थानीय उत्पाद में अपनी रुचि दिखाई है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतीय रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किए गए स्टॉल स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। अजमेर जिले में किसानों का पंजीयन रविवार से शुरू कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार निरुपम पांडे और राजेंद्र दायमा ने बताया कि सरसों 5,650 रुपये प्रति क्विंटल और चना 5,440 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे। ये खरीद प्रारंभ करने के प्रस्तावित दिनांक 1 अप्रैल 2024 है। समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए अजमेर एवं केकड़ी जिले में भी किसानों के पंजीयन करना शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए वन विभाग की ओर से बुकिंग प्रक्रिया को भले ही ऑनलाइन कर दिया गया हो, लेकिन इसके बाद भी रणथंभौर पार्क भ्रमण में अनियमितता और फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रणथंभौर की तत्काल कोटे की बुकिंग को लेकर सामने आया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तत्काल कोटे में बुक कराई गई 2 जिप्सियों में फर्जी पर्यटक भ्रमण करते पाए गए। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने शुक्रवार शाम की पारी में भ्रमण पर जाने वाले पर्यटन वाहनों की सिंह द्वार पर जांच की थी। जांच के दौरान जिप्सी संख्या RJ25TA 1961 और RJ25TA 2137 में फर्जी पर्यटक भ्रमण पर जाते हुए मिले। धौलपुर में होली पर्व को लेकर घरों में तैयारियां चली तो बाजार से खान पान का सामान भी खरीदा गया तो नए कपड़ों की भी खरीदारी हुई। रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने वालों की भीड़ से बाजार और दुकानें लबालब नजर आई। शनिवार को रंग गुलाल का मजा लेने हर कोई तैयारी में जुटा रहा। होली की खरीदारी से बाजार खिलखिलाते रहे। रविवार सुबह से देर शाम तक बाजार में चहल पहल बनी रही। बिना रंग गुलाल की होली कैसी, इसी बात को जहन में रखकर ऐसी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दोपहर से पहले ही उमड़ रही थी। रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।